हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स पे। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे वेरिएशंस या फिर ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, यानी कि पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी जैसे कि नंबर ऑफ सेल्स हो गए, बैलेंस हो गए, बैलेंसी हो गई, मेटालिक प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऊपर से नीचे आने में कैसे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कैसे वेरी करेगा, लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में कैसे ये इंक्रीज डिक्रीज करेगा, कैसे वेरी करेगा, पूरा मतलब कि कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। कह लो तो पूरा पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं टॉप टू बॉटम की बात मैं करूंगा, ठीक है, यानी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये सब प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करेंगे, सारी चीज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे आपको हम टॉप टू बॉटम के बारे में, टॉप टू बॉटम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप में बात करेंगे तो हम लोग किसी ग्रुप के एलिमेंट को उठा लेते हैं ताकि आपको एग्जांपल के थ्रू समझने में बड़ा आसानी होगी। मैं लेता हूं यहाँ पे पहला ग्रुप उठाता हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और भी है, लेकिन हमें लगता है इतने से हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, ओके। जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग जानने वाले हैं वो है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। इसका मतलब कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, किसी भी ग्रुप में, किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम अगर हम लोग आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स कैसे वेरी करेंगे इसको हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज समझते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इसका 1, 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स कैसे वेरी करेंगे इसको जान लेते हैं। अगर मैं इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा आपको, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1, एक ऑर्बिट यहां बना, एक शेल बना, इसमें कितने सेल्स होंगे? 2 सेल्स होंगे, देख लो 1 और 2। साइज वगैरह की बातचीत नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप बस ऐसे ही समझ लो। 2 कितना? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1। सोडियम की बात करें, कितने ऑर्बिट्स होंगे, सेल्स होंगे? 3, यानी कि 1, 2, 3। पोटेशियम की बातचीत करें, कितने नंबर सेल्स होंगे? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है आपको? अब देखो जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 1, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स 2, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स 3, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स 4। यानी आप क्या देख पा रहे हैं, जब हम किसी पीरियोडिक टेबल ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो क्या होगा? ये इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि नंबर ऑफ सेल्स क्या करेगा? ऊपर से नीचे आने में ये इंक्रीज करेगा। क्लियर? चलो अब बातचीत करेंगे दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि हम बातचीत करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी में बातचीत करूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कैसे ये वेरी करेंगे इसको जान लेते हैं। आप देख पा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मैंने मतलब क्या बताया, जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये वैलेंसी से डिफरेंस होता है, बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आउटर मोस्ट में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी क्या हो रहा है? ये रिमेन सेम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम बिकॉज ईच ग्रुप हैज सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। क्या लिख सकते हैं? ये रिमेन सेम। आ रहा है समझ में? चलो अब तीसरी बात करें हम लोग वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी कैसे वेरी करेगा, वैलेंसी कैसे वेरी करेगा ये समझो, ठीक है। अब यहां पे आप देख वैलेंसी का मतलब क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन, जो एटम है कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर ले रहा है, गेन कर रहा है, लूज कर रहा है
या फिर शेयर कर रहा है बॉन्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। यही क्या होता है, हमारा वैलेंसी होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैलेंसी इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी 1, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि वैलेंसी रिमेन सेम, यानी कि इसको भी हम कह सकते हैं वैलेंसी रिमेन सेम। आ रहा है समझ में, बैलेंस में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि ऐसे वेरी कर रहा है। चीजें समझ में आ रही है आपको। अब बातचीत करेंगे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एटॉमिक साइज के बारे में, या फिर इसको हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। ये कैसे वेरी करेगा इसको हम लोग जानते हैं। अब एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या होता है, ये होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। यानी कि एटॉमिक साइज की बात करूं, यानी कि यहां से लेकर के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है हमारा एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस होता है। आपको पता है, मान लो कोई सर्कल है भाई, तो रेडियस उसका क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा रेडियस उसका। आ रहा चीज समझ में, यानी कहीं की एटॉमिक रेडियस पता हो गया क्या हो गया, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, यही हमारा एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस होता है। तो ये कैसे वेरी करेगा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा, ठीक है। ये चीज हम लोग को जानना है। अब देखो, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो एटॉमिक साइज भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करेगा, देखो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, छोटा था इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, यानी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एंड देन एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर हो रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे भाई तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। तो क्या लिखेंगे भाई, इंक्रीजेज। सबको समझ में आ रहा है, जो भी बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पूरा वीडियो देख लो, पूरा वेरिएशन समझ में आ जाएगा, एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलो, एटॉमिक साइज समझ में आया, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ग्रुप में तो क्या होगा भाई, इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स भी देखो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ कॉमन सेंस वाली बात क्या है, ठीक है, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको साइज इससे बड़ी, यानी साइज बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन ये पीरियड में थोड़ा अलग होता है, लेकिन बस यहाँ समझो, बताऊंगा वहां पे भी, टेंशन मत लो, ठीक है। एटॉमिक साइज हो गई। अब बातचीत करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की। अब किसकी बातचीत करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा इसकी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब आपको पता होगा, मेटल्स क्या होते हैं, गुड डोनर होते हैं भाई, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब कि इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे सर सब में तो देखो यार कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब तो जल्दी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लेकिन कौन जल्दी लूज करेगा, कौन इजिली लूज करेगा, वो क्या होगा, सबसे अच्छा मेटल होगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे क्या समझना आपको, एक चीज आपको ये समझना है, इसी ग्रुप की मैं बातचीत करूं तो मान लो हमारे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इससे इसके बीच की डिस्टेंस देखो भाई क्या है, बहुत कम है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यानी क्या कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि साइज छोटी है। अब यहाँ पे देखोगे भाई तो दूरी थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ पे देखोगे दूरी और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पे देखोगे दूरी और ज्यादा बढ़ गई। यानी कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या कर रहा है, कनेक्ट करके रखा, बांध करके रखा है। जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज नहीं करने देगा भाई, जल्दी लूज नहीं करने देगा। अब देखो पोटेशियम की बात कर रहे हैं भाई, देखो ये घर से दूर है लड़का, थोड़ा सा बिगड़ तो सकता है, चांसेज हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, ये घर से थोड़ा सा दूर है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होंगे यहाँ पे, थोड़े से कम हो गए। आपको समझ में आ रहा है कि लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यानी टाइटली बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग टेंडेंसीज इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है।
यानी कि मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो लूज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। आ रहा है समझ में? यानी कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हैंस इट्स मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। यानी देखा जाए तो सबसे बढ़िया मेटल कौन होगा भाई, जल्दी बता दो। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा, क्योंकि क्या भाई ये ज्यादा दूर है इससे। आ रहा है समझ में? यानी इलेक्ट्रॉन इज वेरी नियर फ्रॉम न्यूक्लियस, टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो इट इज नॉट इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हैंस इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ, ये तो खैर एक्सेप्शन में आता है, इसकी बात ग्रुप में है तो मैंने कर दिया, इसकी मैं बातचीत कर लूँ तो यहाँ पे भी देख लो क्या इसके अपेक्षा क्या है, ये बहुत टाइटली बॉन्डेड है क्योंकि न्यूक्लियस से नजदीक है, अच्छा मेटल ये होगा रेदर देन इसके। आ रहा है समझ में? चलो चलो ये चीजें आपको समझ में आई, यानी कि इंक्रीज करेगा यहाँ पे भी। अगली बातचीत हम लोग करें नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। अब यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटालिक क्या करेगा, नॉन मेटालिक की बात करो भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा सीधे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा भाई। क्यों? क्योंकि भाई ये मेटालिक के उल्टा होता है नॉन मेटालिक। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये चीजें आपको समझ में आ रही है? अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, हम लोग अब बातचीत करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर हम लोग इसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट, सॉरी रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। हिंदी में समझो यार, चलो। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को निकालने में, रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगती है भाई, वही क्या होती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर उसे हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पे समझना है, अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेज। अब क्यों करेगी, अब ये समझना है। हम लोग लिथियम की बात करें तो देखो मैंने क्या बताया कि ये न्यूक्लियस से बहुत नजदीक है, ये टाइटली बॉन्ड है, इसको निकालने में भाई छोटा साइज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में बहुत मुश्किल होगी, ज्यादा एनर्जी देनी होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से नजदीक से टाइटली बॉन्ड है, और ये क्या करेगा, दूर है तो जल्दी कम एनर्जी में ये निकल जाएगा, यानी कि एनर्जी इसको ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंथैल्पी एनर्जी डिक्रीज करेगा, यानी सबसे ज्यादा इसको देना पड़ेगा, यानी कि क्योंकि छोटी साइज है। ये चीज समझ में आ रही है? एंड लिथियम रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देन सोडियम एंड पोटेशियम। ये चीज समझ में आई? अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है भाई? ठीक है, अफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन, यानी कि अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एटम। एफिनिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एटम, मींस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एटम। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे, वही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका एक डेफिनेशन, अगर अच्छा सा डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग अ neutral gaseous atom, converting a neutral gaseous atom into a negatively charged gaseous ion by the addition of electron। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना बस आसान भाषा में हमारे साथ समझो बस। एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स
द एटम। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एटम, यानी कि एटम में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, वही क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इतना समझो बस, चलो बहुत समझा दिया। अब ये कैसे वेरी करेगा, ये चीज समझना है, ये कैसे वेरी करेगा। ग्रेटर इज द, एक चीज और समझ लो, एक और गोल्डन स्टेटमेंट है, ग्रेटर इज द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एटम, ग्रेटर इज द एनर्जी रिलीज्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका मतलब क्या है चीज समझो। अगर हम लोग यहाँ पे मान लो मैं एक कोई इलेक्ट्रॉन ले रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, यहाँ पे भी रखता हूँ और यहाँ पे भी रखता हूँ, बड़ा अच्छे से समझना। अब इलेक्ट्रॉन को मान लो इस एटम में ऐड होना है, ठीक है, इस एटम में ऐड होना है, ठीक है। तब देखो न्यूक्लियस से डिस्टेंस यानी छोटा साइज है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसकी थोड़ी सी कम है, इसकी थोड़ी और ज्यादा है, इससे ज्यादा थोड़ी और है, इससे ज्यादा थोड़ी और है, यानी कि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव, यानी कि न्यूक्लियस से बहुत नजदीक है तो जल्दी क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि जल्दी से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे और लेट लगेगा थोड़ा सा, यानी कि इसका अट्रैक्शन इसके तरफ थोड़ा और टाइम लगेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके तरफ क्या करेगा, बहुत टाइम से, यानी कि बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग जल्दी होगा, क्यों, अट्रैक्ट जल्दी कर लेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है हमारा। ठीक है, यानी छोटा साइज है, जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन हैज मोर एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास क्या भाई, ज्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि भाई छोटी साइज है, न्यूक्लियस देखो यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव को जल्दी से क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अगर हम पोटेशियम की बात करें भाई यहाँ पे, तो क्या करेगा ये, अब देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ थोड़ा दूर है यहाँ से नेगेटिव से, यानी कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर है, साइज बड़ी है, तो क्या करेगा, जल्दी से अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन हैज मोर एबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं लिथियम हैज मोर एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज स्मॉल साइज एंड लेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अरे समझ में, और इसके पास क्या होगा, कम एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, और जितना ज्यादा एबिलिटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। सबको समझ में आ रहा, पूरा मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ सारी चीजें, क्यों, ताकि आपको दिक्कत ना आए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। चीजें समझ में आई। अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे रिएक्टिविटी की। किसकी बात कर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक टर्म आता है आपके यहाँ, लेकिन समझ लो सेम के सेम क्या है, यही वाला है। आ रहा है समझ में, चलो हम लोग बातचीत कर लेंगे। हाँ अभी जगह तो है, चलो रिएक्टिविटी की बात करेंगे। रिएक्टिविटी ये प्रॉपर्टी कि अगर टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या करेगा, कैसे इंक्रीज डिक्रीज करेगा, ये चीज हम लोग जान लेते हैं, कैसे वेरी करेगा। रिएक्टिविटी देखा जाए तो टोटली किस पे डिपेंड करता है भाई, टोटली वैलेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वैलेंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन आप ये कहोगे कि सर किसी इंडिविजुअल ग्रुप की हम लोग बातचीत करें, अगर इसी की हम बातचीत करें तो सबकी वैलेंसी तो भाई 1 है, तो कैसे डिपेंड करेगा, सबकी रिएक्टिविटी तो सेम होनी चाहिए। लेकिन जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं मेटल के लिए बात करूं, ठीक है, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर दे, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे वो क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, हाँ मेटल के लिए देख लो, मेटल के लिए मैं बातचीत करूं तो जो पोटेशियम मेटल है भाई जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्यों, देखो भाई साइज इसकी बड़ी है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टाइटली बॉन्ड नहीं किया है, घर से थोड़ा दूर है, बिगड़ने का चांस ज्यादा है, तो क्या करेगा, जल्दी से निकल जाएगा, ये बहक सकता है ये, यानी जल्दी से क्या करेगा, ये निकल जाएगा। यानी कि जल्दी से कौन लूज करेगा भाई, पोटेशियम रेदर देन लिथियम। ठीक है, यानी कि पोटेशियम का बिग साइज है तो जल्दी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, यानी कि लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी रेदर देन लिथियम, क्योंकि लिथियम की साइड सोडियम पोटेशियम से क्या है भाई, छोटी है, तो ये जल्दी से लूज नहीं करेगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। मींस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर नॉन मेटल की बात कर लो भाई, नॉन मेटल की बात कर लो, चलो नॉन मेटल का मैं उसमें चलो इसी में बता देता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ले लेता हूँ, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन
ब्रोमीन लेता हूं। अब इसके केस में क्या होगा, अगर फ्लोरीन की, आगे मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोरीन की साइज छोटी होगी, इसकी उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, ब्रोमीन की और भी बड़ी साइज होगी। यानी कि नॉन मेटल का मतलब कि कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर ले रहा है। कितना जल्दी गेन कर लेगा वही उसकी रिएक्टिविटी होगी। यानी कि एफ अट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो फ्लोरीन है इसकी साइज छोटी होगी तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि भाई न्यूक्लियस से नजदीक होगा, ये जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन Br क्या करेगा, या फिर हम Br की बात करें तो Br क्या करेगा, जल्दी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि साइज इसकी बड़ी है। ठीक है, यानी रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा जब टॉप टू बॉटम आएंगे। तो ये कंसेप्ट और भी आगे क्लियर करूंगा इसको लेकर के, टेंशन मत लो, लेकिन ये चीजें आपकी हो गई। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं आई? चलो, दिक्कत आती भी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बातचीत करेंगे। हमने तो ग्रुप में देख लिया टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, सारी चीज हम लोग देख लिया। अब हम लोग बातचीत करेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी हम लोग पीरियड की बातचीत करेंगे। अब ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको पूरा बेसिक से क्यों बता दिया टॉप टू बॉटम का, ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी में बताते चलूंगा और आप लोग देखते चलेंगे लेफ्ट टू राइट कैसे इंक्रीज डिक्रीज करेगा। पूरा एक्सप्लेन करना वहां पे नहीं पड़ेगा हमको, है ना। चलो, यानी कि जब पीरियड में हम बातचीत करें कैसे वेरिएशन होंगे, यही सारे प्रॉपर्टी, यानी लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो कैसे वेरिएशन होंगे, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। हम एक ग्रुप, एक पीरियड का एलिमेंट्स को मैं ले लेता हूं। ठीक है, चलो मैं कौन सा ले लूं भाई, चलो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को मैं ले लेता हूं। ठीक है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को मैं ले लेता हूं। थर्ड पीरियड में कौन आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ले लेते हैं भाई, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, चलो मैं वहां लेता हूं, सही रहेगा। हाँ, मैं लेता हूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, मैं थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को ले लिया हूं ताकि आपको एग्जांपल के थ्रू समझने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। चलो आर्गन को भी ले लूं, चलो आर्गन को भी ले लेता हूं भाई, तुम लोग कह रहे हो तो ले लेते हैं। अब लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी कि पीरियड में हम लोग बातचीत करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे वेरी करेंगे, सारी प्रॉपर्टी उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 281। मैग्नीशियम का 282, 283। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी कोई दिक्कत नहीं है? हाँ नहीं है, चलो सब आवाज आ रही है हमें। 284 एंड 285 एंड 286, 287, 288। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हो गई। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे नंबर ऑफ सेल्स की। ठीक है, पहले हम लोग बातचीत करेंगे नंबर ऑफ सेल्स कैसे वेरी करेगा। नंबर ऑफ सेल्स लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैसे वेरी करेगा। आपको याद होगा जब मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया था तो क्या बताया था कि नंबर ऑफ पीरियड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि जितने पीरियड होंगे, यानी जिस पीरियड में होगा उतने सेल्स होंगे। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे देख लो सोडियम का अगर स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो क्या इसमें भी 3 सेल्स आएंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, फिर 1, यानी कि सब में क्या होंगे 3 3 3 3 3 3 सेल आएंगे। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम, यानी नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, रिमेन सेम, रिमेन सेम। इसका मतलब क्या कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी ग्रुप में पीरियड में जैसे हम जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ये नंबर ऑफ सेल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे भाई। क्योंकि मैंने आपको बार बार क्या बताया, नंबर ऑफ पीरियड इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स। जितना नंबर ऑफ पीरियड होगा उतने नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ये चीज आपको समझना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। हम लोग बातचीत करेंगे वैलेंसी,
सॉरी चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग कर लेते हैं। दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करेगा भाई, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये समझ लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने क्या बताया, जल्दी जल्दी देखो कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम देख पा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं भाई। देख लो यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये चीज समझ में आई। अब बातचीत करेंगे वैलेंसी की। अब बातचीत करेंगे हम लोग वैलेंसी की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में बड़ा डिफरेंस है भाई, मैं कई बार बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। चलो अब देखो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसकी वैलेंसी 1 2 3 और 4। अब फिर क्या, सबसे पहले देखो यहां से यहां तक तो वैलेंसी इंक्रीज करिए। आर्गन की बात मत करना भाई, ये थोड़ा एक्सेप्शन है। यहाँ पे इसकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ तक की बात कर रहे हैं अगर तो देखो, सबसे पहले क्या कर रहा है 1 2 3 4 वैलेंसी यहाँ तक, फिर यहाँ से 5 6 7 0, यानी कि सबसे पहले क्या हो रहा है, वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4, वैलेंसी 1 से 4 तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, वैलेंसी 1 to 4 तक इंक्रीज कर रहा है। ये चीज समझ में आ रही है आपको, एंड डिक्रीजेज फ्रॉम 4 to 0। अब क्या कर रहे हैं, यहां से वैलेंसी यहां से डिक्रीज करेगी। चलो वैलेंसी यहां से डिक्रीज, वैलेंसी डिक्रीज फ्रॉम 4 to 0। हाँ नहीं, यहाँ पे तो आर्गन को, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ये काउंट होगा, आर्गन काउंट होगा, ये सब टेंशन लेना, अभी काउंट होगा। कहाँ पे एक्सेप्शन आएगा मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हाँ देखो, वैलेंसी में तो इसको काउंट करेंगे, अभी लेंगे, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। यानी वैलेंसी क्या करेगी, यहाँ से डिक्रीज करके यहाँ तक इंक्रीज करे, फिर डिक्रीज कर रही है। ये चीज समझ में आई आपको। चलिए वैलेंसी की बात हो गई, हम लोग बातचीत करेंगे एटॉमिक साइज की। अब बातचीत करेंगे हम लोग एटॉमिक साइज, या फिर एटॉमिक रेडियस भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग बातचीत करेंगे एटॉमिक साइज की या फिर एटॉमिक रेडियस की, कि जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए एक चीज आपको समझना होगा, न्यूक्लियर चार्ज। क्या समझना होगा आपको, ये कंसेप्ट समझना होगा न्यूक्लियर चार्ज का। अगर आप न्यूक्लियर चार्ज समझ जाते हैं तो ये एटॉमिक साइज का कंसेप्ट आप समझ जाएंगे। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या कि आपको पता है न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं भाई, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। लेकिन चार्ज किस पे होता है, इस पे 0 होता है, केवल प्रोटॉन पे कुछ चार्ज होता है, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन। अब न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस में कितना चार्ज है ये मैटर करता है, ये एटॉमिक साइज को क्लेरिफाई करेगा, समझाएगा आपको। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बहुत जानना जरूरी है। अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, सोडियम की मैं बातचीत करूं, ये सोडियम है हमारा, ठीक है, तो कितने प्रोटॉन होंगे यहाँ पे, 11 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन, यानी 2, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अब समझना बड़ा अच्छे से, 2 के बाद 8, 2 5 6 7 8, और यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, 11 चार्ज है, यानी कि इन सोडियम 11 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब एक चीज समझो, इसको मैंने बता दिया। अब मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैसे ये वेरी करेगा एटॉमिक साइज, आपको इससे समझना है, न्यूक्लियर चार्ज से समझना है। न्यूक्लियर चार्ज इसमें कितना है, 11 है सोडियम में। मैं सोडियम का समझाऊंगा पूरा, अच्छे से समझना। यहाँ मैं क्लोरीन की बात करूंगा, यहाँ मैं क्लोरीन की बात करूंगा, तो न्यूक्लियस में कितने चार्ज होंगे भाई, 17, 2 8 10 7 17, यानी कि 17, ठीक है। अब देखो, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ समझना। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करेगा, कैसे वेरी करेगा, न्यूक्लियर चार्ज पे पूरा पूरा डिपेंड करेगा। आप देख पा रहे हैं कि सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होल्ड 3 ऑर्बिट। अब यहाँ पे 11 प्रोटॉन मिलकर 3 ऑर्बिट को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात करें तो 7 प्रोटॉन मिल करके, यहाँ पे 11 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, 3 ऑर्बिट को होल्ड कर रहे हैं, एंड न्यूक्लियर चार्ज 11। यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन, यानी 17 इलेक्ट्रॉन मिल करके 3 ऑर्बिट को होल्ड कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या है, ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या है, ज्यादा है। यानी कि टोटली हमें न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से समझना है। न्यूक्लियर चार्ज को हमें, देखो भाई यही तो, क्या लिख लो यहाँ भूल जाओगे, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर चार्ज। क्या चीज समझ में आ रही है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब देखो क्लोरीन के पास क्या है, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। क्लोरीन के पास क्या है, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है रेदर देन सोडियम, यानी क्लोरीन हैज मोर न्यूक्लियर चार्ज, इट मींस इट होल्ड्स इलेक्ट्रॉन टाइटली। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये टाइटली होल्ड करेगा भाई, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है भाई, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा तो क्या होगा, साइज छोटी होगी, साइज क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि, और ये क्या टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है भाई, 11 कम है न्यूक्लियर चार्ज, यानी टाइटली होल्ड नहीं करेगा, ये टाइटली होल्ड, साइज की छोटी होगी, और सोडियम की साइज बड़ी होगी, क्योंकि टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा है। साइज डिक्रीजेज एज, साइज क्या करेगा, छोटा होते जाएगा, साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी साइज इसकी बड़ी होगी, फिर इससे छोटी इसकी, इससे छोटी इसकी, इससे छोटी इसकी। लेकिन एक्सेप्शन ये हमारा आर्गन है भाई, इसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑफ आर्गन, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, इसकी भाई एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि ज्यादा रिपल्सन फोर्स काम करने लगता है, ज्यादा रिपल्सन होने लगता है, मोर रिपल्सन, ठीक है, मोर रिपल्सन बिटवीन सेम चार्जेस। तो यानी आर्गन को छोड़ करके यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ तक मैं बातचीत करूं तो क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, यानी साइज छोटी होती जाएगी, साइज छोटी ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा भाई, इसकी साइज इंक्रीज करेगी, ये चीज आपको समझना है, ये हमारा थोड़ा सा आपको समझ में आया। चलो अब लोग बातचीत करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की, हम लोग बातचीत करेंगे, पूरा मैं बेसिक बता रहा हूँ, चाहूँ तो मैं 10 मिनट में पूरा वीडियो खत्म कर दूं, कुछ है नहीं, लेकिन मैं पूरा बेसिक क्यों बता रहा हूँ कि आप इसमें पूरा पीएचडी कर लो, आगे क्लास में कभी कोई दिक्कत नहीं, पूरा मास्टर बन जाओ, इसमें पूरा मास्टर बन जाओ, बढ़िया वाला। चलो हम लोग बातचीत करेंगे, एटॉमिक साइज की बातचीत तो कर लिए, चलो इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं, छापते रहना साथ में, पूरा कंसेप्ट कॉपी में भी छापना है और दिमाग में भी छापना है, टोपोलॉजी एकदम टॉप पे रहना चाहिए। हम लोग बातचीत करेंगे मेटालिक कैरेक्टर को लेकर के। मेटालिक कैरेक्टर यानी कि लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर कैसे भाई इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इसकी हम लोग बातचीत करेंगे। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, सबसे पहले आपको पता है कि साइज डिक्रीज करेगा, यानी कि साइज छोटी होती जाएगी। अगर इसकी हम बात करें, सोडियम की साइज क्या हो जाएगी भाई, जो हमारा सोडियम है, अगर मैं मैग्नीशियम की बातचीत करूं, इसकी साइज इससे भी छोटी होगी। एल्युमिनियम की बात करूं भाई, चलो बात कर लेते हैं, तो साइज इससे भी छोटी होगी। आप देख पा रहे हैं कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ये सब तो आपको कंफर्म है। इसमें न्यूक्लियर चार्ज कितना है, क्यों भाई, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है भाई, तो साइज जो छोटी होती जाएगी, साइज छोटी होती जाएगी, समझ में आ रहा है। चलो मेटालिक कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। मेटालिक कैरेक्टर मैंने आपको पहले क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन लूजिंग, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन, बताओ कौन जल्दी लूज करेगा। साइज बड़ी है तो ये जल्दी लूज कर देगा, क्योंकि भाई दूर है थोड़ा न्यूक्लियस से, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है, ये थोड़ा और लेट से करेगा, और ये तो जल्दी करेगा ही नहीं। आ रहा है समझ में, यानी ये वाला कंसेप्ट आपको समझना है। यानी हम कहेंगे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, ये जल्दी लूज कर देगा, ये लेट से लूज करेगा, यानी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। साइज डिक्रीज हो रही है भाई, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। आ रहा है समझ में। चलो
मेटालिक कैरेक्टर हो गया। अब हम लोग क्या बातचीत करेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जानते ही हो भाई क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। नॉन मेटालिक इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, अब बात करेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें। ये समझाने की जरूरत है नहीं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है भाई, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू, अब क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में मैंने क्या बताया था कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना ज्यादा। अब देखो अब सोडियम है तो भाई क्या ये दूर है थोड़ा घर से, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लग रहा है, तो जल्दी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, कम एनर्जी देना पड़ेगा और इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ से बस ये कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का समझ लो, सॉरी आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी दोनों कह सकते हो। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, यानी ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब बातचीत करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब ये क्या करेगा, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करेगा, इन एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अब साइज छोटी होती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, ये इसकी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों भाई, मान लो हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा, कितनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इससे यही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी आप मान लो हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा और एक यहाँ पे रखा, तो कौन जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा भाई, ये कर लेगा क्योंकि साइज छोटी है, न्यूक्लियस से नजदीक है ये, और ये थोड़ा जल्दी नहीं करेगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। आ रहा है समझ में। रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, मैंने क्या बताया था, रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, टोटली किस पे डिपेंड करेगा, बैलेंसी पे डिपेंड करेगा। किस पे रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, बैलेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, बैलेंसी पे डिपेंड करेगी। बैलेंसी यहाँ देख लो भाई क्या क्या है, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा। अब आर्गन की यहाँ पे मैं जो एक्सेप्शन बता, आर्गन की बात नहीं करूंगा, देखो भाई यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, इसकी रिएक्टिविटी की बात, मतलब रिएक्टिव होता है नहीं भाई, जीरो होता है इसका बैलेंस, यानी इसकी बात ही हटा, आर्गन को हटाई दो पूरा, ठीक है। लेस बैलेंसी मोर रिएक्टिव, इतना एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, जितनी कम बैलेंसी होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी, इतना बस समझ लो। यानी कि ये वाले क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे रेदर देन दैट पार्ट, ओके। यानी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, डिपेंड्स ऑन बैलेंसी, टोटली डिपेंड करेगा किस पे, रिएक्टिविटी आपका टोटली डिपेंड्स किस पे करेगा, बैलेंसी पे, ठीक है। चलो हमें लगता है कि आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है और आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आई। अगर दिक्कत आती भी है तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आज हम लोग विदाई करते हैं और आगे हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिक टॉपर्स।